Good morning, children. This is part 3 of chapter 11 mensuration. Today we are going to start with exercise 11.2. Now, children, let's see which type of sums will be there in exercise 11.2. I have taken the examples from your textbook, which are given on page number 176 and 177. So let's see example 1. The area of trapezium shaped field is 480 square meter. एरिया है 480 स्क्वायर मीटर. एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है जिसका एरिया है 480 स्क्वायर मीटर. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर. दैट इज ये हो जाएगी हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है हाइट. एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर्स. एक पैरेलल साइड हमको दिया हुआ है. वी हैव टू फाइंड द अदर पैरेलल साइड. तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का. एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, एक जो दिया हुआ है साइड जिसे हम फर्स्ट पैरेलल साइड को ए से डिनोट करते हैं, उसका मेजरमेंट है 20 मीटर्स. लेट अदर पैरेलल साइड बी जो हम दूसरा पैरेलल साइड रखते हैं उसका स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं बी है वो, और हाइट दी हुई है 15 मीटर्स. एज आई टोल्ड यू, जो डिस्टेंस होता है वही हाइट होती है ट्रेपेजियम की. सो हाइट इज 15 मीटर्स. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आपको दे दी गई है, दैट इज 480 स्क्वायर मीटर. नाउ वी आर पुटिंग द फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ हाइट मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, दैट इज टोटल ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है 480 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वल्स टू हाफ इंटू एच की जगह पे हम डालेंगे 15, जो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, इंटू ए की जगह पे 20 मीटर्स, दैट इज गिवन. एक पैरेलल साइड आपको दिया हुआ है, प्लस बी का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे हम बी ही रखेंगे. अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो 20 प्लस बी वाला ब्रैकेट है उसे एज इट इज ही रखेंगे. अब क्या करेंगे, ये 2 जो डिनोमिनेटर में है जब वो अपना साइड चेंज करेगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. यहां पर डिवाइड में है, पर जब वो 480 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सेम वे से 15 जो है वो न्यूमरेटर में है, दैट इज मल्टीप्लीकेशन में है ब्रैकेट के साथ. अब जब वो साइड चेंज करेगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग 480 इंटू 2 को वहां पे हमने भेज दिया और 15 को नीचे भेज दिया. 480 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू 20 प्लस बी. अब जो कैंसलेशन होंगे उसको करने के बाद आपको मिलेगा 64 इक्वल्स टू 20 प्लस बी. ठीक है, यहाँ पे जितनी भी कैंसलेशन थी वो उन्होंने कर दी हैं और आंसर मिला है 64 इक्वल्स टू 20 प्लस बी. ये 20 प्लस बी वाला ब्रैकेट यहाँ पे हम रख देंगे. अब क्या करेंगे, नंबर्स को शिफ्ट करेंगे, दैट इज 20 को हम वहां पे भेज देंगे 64 के पास. तो क्या होगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज जो पैरेलल साइड है दूसरा उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो 64 में से 20 माइनस हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग 44 मीटर्स. ओके, सो द अदर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज 44 मीटर. नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. Example 2, which is given on page number 177 of your textbook. The area of a rhombus is 240 square centimeter. Area of rhombus दी हुई है, one of the diagonals is 16 centimeter. Find the other diagonal. आपको दूसरा diagonal ढूंढना है. जिस तरह से हमने फर्स्ट illustration में, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने पैरेलल साइड ढूंढा था, उसी तरह से diagonal ढूंढना है. तो लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल हम रख देते हैं कि 16 है. सेकेंड की हमको पता नहीं है, उसे हम D2 के नाम से डिनोट कर सकते हैं. अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज D1 इंटू D2. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. दिस डॉट इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन. सो एरिया ऑफ रोम्बस आपको दी हुई है क्वेश्चन में 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो उन्होंने इस साइड रख दी है. आप इस साइड भी रख सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस के नीचे हम इस साइड भी रख सकते हैं. ओके, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 16. फर्स्ट डायगोनल इज गिवन, कितना दिया हुआ है 16, वो हमने वैल्यू डाल दी. D2 मिसिंग है, डायगोनल सेकेंड वाला मिसिंग है, इसलिए हमने नहीं डाला है, उसकी जगह पे D2 ही रखा है. अब 2 1 2 8 कैंसलेशन हो जाएंगी और 8 को हम डिनोमिनेटर में भेज देंगे 240 के नीचे डिवाइड में. सो D2 विल बी 240 और 8 की आप कटिंग करेंगे तो 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स एंड 0 विल बी प्लेस्ड. सो D2 जो है डायगोनल सेकेंड वाला
वो हमको मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर्स। ओके, दिस वे वी कैन फाइंड द मिसिंग थिंग्स विच आर नॉट गिवन। दैट इज आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होगी बट कोई एक चीज मिसिंग होगी जिसमें से आप जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यूज करके सारा फाइंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 3। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड इट केयरफुली। देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? 6। MNOPQR, ओके, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन है मतलब उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, 5 सेंटीमीटर के होंगे। अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। अमन और रिद्धिमा 2 जने हैं जिन्होंने अलग अलग वेज से इस हेक्सागन को डिवाइड कर दिया है, जो आपको 11.21 में दिखेगा। 11.21 फिगर जो है उसमें रिद्धिमा का मेथड है और ये वाला मेथड अमन का है। एंड दिस इज द रेगुलर हेक्सागन। ओके, सो लेट अस सी हाउ मेनी साइड्स इट इज हैविंग। 1 MN साइड, देन NO 2, ये थर्ड साइड, ये फोर्थ, ऐसे करके फिफ्थ और ये सिक्स्थ। सारे साइड्स का जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर, जो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। OP का लेंथ है 5, दैट मीन्स सारे साइड्स जो भी हैं वो 5 सेंटीमीटर के होंगे। ऑल्सो यहाँ पे इस हेक्सागन की ब्रेथ भी दी हुई है, दैट इज अगर हम R से लेकर P तक देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर्स है। ओके, तो अब जो है फाइंड द एरिया ऑफ दिस हेक्सागन यूजिंग बोथ द वेज। अमन के मेथड से भी फाइंड करेंगे और रिद्धिमा के मेथड से भी फाइंड करेंगे। अब अमन ने क्या किया है, बीच में एक डॉटेड लाइन कर दी है, दैट इज हेक्सागन को अगर फोल्ड कर देंगे तो एक डॉटेड लाइन आ जाएगी, इक्वल हाफ्स हो जाएंगे। अब इन दोनों को आप शेप्स को देखेंगे तो ध्यान से आपको ट्रेपेजियम दिखाई देगा। लेट्स सी, ये जो NQ लाइन जा रही है वो पैरेलल है MR को। ये ट्रेपेजियम है एक MNQR और दूसरा ट्रेपेजियम है NOPQ। ये दोनों ट्रेपेजियम जब कंबाइन होंगे तो एक रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। अमन ने इस मेथड से सम को सॉल्व किया है और जो रिद्धिमा है उसने एक डॉटेड लाइन यहां पर कर दी है और एक डॉटेड लाइन यहां पर कर दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये 2 ट्रायंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे और एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, और ये जो रेक्टेंगल की हम बोल सकते रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो कितनी होगी, यहां पर आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व बाय अमन्स मेथड। Since it is a regular hexagon, so NQ divides the hexagon into 2 congruent trapeziums. NQ जो डॉटेड लाइन बनाई है वो उसकी वजह से 2 इक्वल ट्रेपेजियम्स में ये पूरा डायग्राम डिवाइड हो जाएगा। यू कैन वेरीफाई इट बाय पेपर फोल्डिंग। आप पेपर को फोल्ड करके भी वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम MNQR। अगर हम MNQR इस वाले ट्रेपेजियम को देखें, नाउ इफ वी लुक एट दिस ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम हम देखें तो हमारी जो एरिया आएगी वो क्या होगी, 4 क्यों लिया गया है, क्योंकि हाइट ऑफ ट्रेपेजियम है 4। वो कैसे पता चला मुझे, अब ये पूरा 8 सेंटीमीटर का है, ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक का जो है डिस्टेंस वो है 8 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम उसका हाफ कर देंगे, हम सिर्फ यहां तक अगर देखें, बीच में एक डॉटेड लाइन कर देंगे तो मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, दिस वे R से लेकर, और ये NQ डॉटेड लाइन को टच करेगा, R से लेकर जो लाइन सेगमेंट, उसका डिस्टेंस हम देखेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर्स। सो व्हाट विल वी प्लेस हेयर, हम वैसे फॉर्मूला में लिखते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हाफ तो हमने नीचे 2 प्लेस कर दिया है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 2 दिया हुआ है, और 4 जो है वो उसकी हाइट है। 4 इज द हाइट, दैट इज एज आई शोन यू कि R से लेकर इस तक का डिस्टेंस, NQ लाइन तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4, इसलिए 4 हो जाएगी हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन से हैं, एक है MR और दूसरा है NQ। तो NQ का मेजरमेंट कितना होगा, जितनी ये हाइट दी हुई है 11 सेंटीमीटर्स, और MR का कितना होगा, MR एक साइड है हेक्सागन का,
सो MR का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसलिए MR 5 है और ये NQ 11 है। तो 11 और 5 का टोटल डिवाइडेड बाय 2, हाफ मल्टीप्लाई करते हैं वैसे, पर उन्होंने 2 यहाँ पे लिख दिया है। सो 2 1 जा 2 2 जा कैंसिलेशन कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, 11 और 5 का टोटल 2 इंटू 16 विल बी 32। ओके, अब ये एक ट्रेपेजियम की एरिया आई है, दैट मीन्स ये वाले ट्रेपेजियम की एरिया हमको मिल गई है, ये आई 32। तो इस वाले की भी हमारे पास कितनी आएगी? 32 ऑब्वियसली, बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल ट्रेपेजियम्स हैं, इसलिए 32 32 के होंगे। सो अगर पूरे हेक्सागोन की फाइंड करनी है, एरिया ऑफ हेक्सागन इज MNOPQR इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 32। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 32, दैट इज एक ट्रेपेजियम की 32 आई, तो दो ट्रेपेजियम्स की कितनी होगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 विल बी 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सॉल्व बाय रिदिमास मेथड। है रिदिमा ने क्या किया है, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया डॉटेड लाइन से और एक रेक्टेंगल बन गया है। सो ट्रायंगल MNO एंड ट्रायंगल RPQ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर हम देखें तो MNO ये वाला ट्रायंगल जो है वो RPQ वाले ट्रायंगल को इक्वल है। ओके, क्योंकि यहां से भी उसका 5 सेंटीमीटर होगा, ये साइड है हेक्सागन का, यहां से भी 5 होगा। ओके, तो और यहां से 8 सेंटीमीटर का होगा, सेम वे से यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5 और ये जो डिस्टेंस है वो 8। ओके, सो ट्रायंगल्स विथ अल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर। अब अल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर कैसे मिला हमें? टोटल हाइट थी हेक्सागन की वो थी 11। ओके, एंड द साइड ऑफ हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर। पूरे 11 में से अगर हम 5 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रह जाते हैं 6 सेंटीमीटर। अब इस 6 सेंटीमीटर को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 सेंटीमीटर्स। क्यों 2 पार्ट्स? बिकॉज यहां से भी एक्सटेंड हो रहा है और यहां से भी एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए 3 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। सो 5 + 3 8, 8 + 3 11, दैट मीन्स अगेन टोटल हाइट आप देखेंगे तो सेम ही आ रही है 11। ओके, यू कैन वेरीफाई दिस बाय कटिंग ऑफ 2 ट्रायंगल्स एंड प्लेसिंग देम वन ऑन अनदर। ओके, आपको वेरीफाई करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO, अगर हम एक ट्रायंगल की एरिया निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ट्रायंगल का? बेस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जैसे दिया हुआ था कि डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो जाएगी? अभी अभी हमने फाइंड की है हाइट, सब्ट्रैक्ट करके, वो है 3 सेंटीमीटर्स। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 3, तो 2 1 जा 4 जा 4 3 जा हो जाएगा 12। एक ट्रायंगल की एरिया आई 12, तो दूसरे की भी 12 होगी ऑब्वियसली, बिकॉज बोथ आर इक्वल। सो 12 + 12 विल बी 24। ऐसे ही कहा गया है कि ट्रायंगल RPQ भी 12 का हो जाएगा। तो अब रेक्टेंगल की एरिया निकालें। कौन सा है रेक्टेंगल? MOPR। दिस इज द रेक्टेंगल 1, दिस इज द MOPR। जो रेक्टेंगल बन रहा है वो है एक रेक्टेंगल जिसमें इसका ब्रेथ है 5 और लेंथ हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस दिया हुआ था। अब रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ हो जाएगी 8, ब्रेथ है 5, 8 इंटू 5 विल बी 40। तो आप पूरे एरिया ऑफ हेक्सागन का फाइंड करना हो तो कैसे बन रहा है हेक्सागन? दो ट्रायंगल्स को मिलाकर और एक रेक्टेंगल को मिलाकर। दो ट्रायंगल्स की एरिया आएगी 12 + 12 2 बार, और रेक्टेंगल है 40 सेंटीमीटर्स का, तो 40 में 2 बार हम 12 ऐड कर देंगे तो हमको पूरे हेक्सागन की एरिया मिल जाएगी, दैट विल बी 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। Now children, let's start exercise 11.2 with question number 4 of your textbook. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter. ये A से लेकर C तक जो diagonal जा रहा है वो है 24 meters का, and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meters and 13 meters. अब कहा गया है कि जो opposite vertices से perpendicular बनाए जा रहे हैं उनकी है मेजरमेंट 8 मीटर्स एंड 13 मीटर्स। सो यहाँ से D से हम ड्रॉप कर रहे हैं AC डायगोनल पर, तो आ रहा है 8 मीटर्स, ये हो जाएगी हाइट। अल्टीट्यूड जिसे हम कह सकते हैं
सेम वे से बी से हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, तो आ रहा है 13 मीटर्स का। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस पूरे फील्ड की एरिया फाइंड करनी है जो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है। सो फर्स्ट वी विल राइट ऑल द इंफॉर्मेशन। h1 13 है, हाइट 2 जो है वो 8 है और AC 24 मीटर्स है, डायगोनल दिया हुआ है 24। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो फील्ड है वो दो हम इक्वल नहीं कह सकते, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई है जिसका बेस है 24। ओके, इस बेस पर हाइट है 13। ट्राइंगल ABC के अंदर हम देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे अगर, तो ये है हाइट 13 मीटर्स, ओके, एंड बेस इज 24 मीटर्स। सेम वे से ट्राइंगल ACD के अंदर हम देखें तो बेस है AC डायगोनल और हाइट है हमारी 8। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल की एरिया कैसे मिलेगी? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया कैसे मिलेगी? जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC को प्लस कर देंगे। दैट इज फर्स्ट ABC में ADC ट्राइंगल की एरिया को प्लस कर देंगे। तो ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों ट्राइंगल्स का सेम ही रहेगा फॉर्मूला, बट हाइट विल बी डिफरेंट। बेस सेम है, हाफ बेस इंटू H1 पहले वाले ट्राइंगल के लिए और हाफ बेस इंटू H2 दूसरे ट्राइंगल के लिए, क्योंकि दोनों की हाइट्स डिफरेंट है। हाफ बेस दोनों का कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया हाफ बेस बाहर, और अंदर हमारे पास रह जाएगा H1 एंड H2। ओके, अब क्या करेंगे? अब हमने हाफ लिखा और बेस की जगह पे हमने लिखा 24। हाइट 1 है हमारी 13 और हाइट दूसरी जो दी हुई है वो है 8। हाइट 1 है हमारी 13 एंड हाइट सेकेंड वाली है हमारी 8। सो हाफ इंटू 24 इंटू 13 प्लस 8 आ जाएगा 21। हाफ इंटू 24 इंटू 21, you will be getting 252 square meters. So we will write, hence the required area of the field is 252 square meter. इस तरह से पूरी एरिया मिल गई हमको, दोनों ट्राइंगल्स की एरिया को हमने ऐड कर दिया तो हमको मिल गया 252 square meters. Let's see question number 7. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 and 30 centimeter in length. आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसीलिए डायगोनल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और कहा गया है कि बिल्डिंग का जो फ्लोर है उसमें टाइल्स लगी हुई है जिसका शेप है रोम्बस। ओके, कितनी टाइल्स लगी हुई हैं? 3000। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर इज 4 रुपीज। एक स्क्वायर मीटर का चार्ज है 4 रुपीज, हमको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब सबसे पहले D1, डायगोनल 1 दिया हुआ है 45, डायगोनल 2 दिया हुआ है 30। एरिया ऑफ वन टाइल, अगर हमको एक ही टाइल की एरिया निकालनी हो तो ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2 यूजफुल होंगे एक टाइल की एरिया निकालने के लिए। सो हेयर 2 इज देयर, ओके, हाफ D1 D2, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, इस तरह से हमको एरिया मिलेगी फॉर रोम्बस, दैट इज फॉर वन टाइल। हाफ इंटू 45, डायगोनल 1 है 45 और डायगोनल 2 है 30 का, तो 2 1 जा 15 जा कैंसलेशन हो जाएगी। 15 इंटू 45 करेंगे तो आएगा 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा एरर है प्रिंटिंग का, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल 1 डायगोनल 2, तो आपको मिल जाएगा 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये जो एरिया आई है वो एक टाइल की आई है, हमको फाइंड कितनी करनी है? 3000 टाइल्स की एरिया। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या हो जाएगी? एक टाइल की जो एरिया है उसको नंबर ऑफ टाइल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा दिस फिगर। ये आपको मिल जाएगा 20,25,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। पर जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दिया गया है वो है स्क्वायर मीटर्स में। सो इस जो ये नंबर है उससे हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। सो 20,25,000 को हम डिवाइड कर देंगे 10,000 से, तो आएगा हमारा 202.50 स्क्वायर मीटर्स। अब हमको 202.50 स्क्वायर मीटर पे पॉलिशिंग करवाना है। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर स्क्वायर मीटर इज 4 रुपीज गिवन इन क्वेश्चन।
तो हम पूरे फ्लोर पे जब पॉलिश करवाएंगे 202.50 स्क्वायर मीटर पे, तो कितना चार्ज होगा? 4 इंटू 202.50 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, you will be getting 810. So the total cost of polishing the floor is 810 rupees. Moving on to question number 8. Here it is written, this is of your textbook only, exercise 11.2. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Mohan को खरीदनी है एक trapezium shape की field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. कहा गया है जो इसका साइड अलोंग द रिवर है, यहाँ पे नीचे रिवर है और ये ट्रेपेजियम का साइड है. सी दिस इज द साइड अलोंग द रिवर एंड दिस इज पैरेलल टू द साइड अलोंग द रोड. ये रोड साइड को पैरेलल है. इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 स्क्वायर मीटर. कहा गया है कि इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की एरिया जो है वो है 10,500 स्क्वायर मीटर्स. And the perpendicular distance between two parallel sides is 100 meters. जो ये distance है इन दोनों parallel sides का वो है 100 meters. Okay, this distance is 100 meters. It is written in textbook also. और दूसरी चीज़ यहाँ पर कही गई थी वो थी its side along the river is parallel to and twice the side along the road. जो ये रिवर का साइड है वो डबल है रोड साइड से. मतलब अगर रोड का साइड 5 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, डबल है. ओके. एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर एज वी रेड. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. हमसे पूछा गया है कि ये जो रिवर साइड के अलोंग जो लेंथ आ रही है वो कितना होगा. ओके. नाउ चिल्ड्रन, as we have read earlier in the question that the side along the river is parallel to the side along the road. Also it is mentioned that the side along the river is twice of the side along the road. जिससे जैसे इसमें दिया हुआ है that river side जो है वो road side को parallel है और कहा गया है कि जो river का side है वो twice है road से. तो हम road को assume करेंगे कुछ. Let's see what will be the statements. So, like this, first we will write the statement that let the length of the side along the road equals to x meters. हम ऐसा मान रहे हैं कि रोड साइड को हमने x माना है, तो जो रिवर वाला साइड है वो क्या हो जाएगा? The length of side along the river will be twice of the length of road, that is 2x meters. ठीक है. अब हम डालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला. दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इक्वल्स टू हाफ h मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी. a प्लस बी जो होंगे वो होंगे पैरेलल साइड्स. जैसे इस वाले केस में पैरेलल साइड्स का मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, जो हमने अज्यूम किया है वही हम डाल देंगे. दैट इज x मीटर्स एंड 2x मीटर्स. ओके. एंड एरिया इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 10,500 स्क्वायर मीटर्स. तो एरिया के नीचे हमने एरिया डाल देंगे, वैल्यू जो दी हुई है हाफ मल्टीप्लाइड बाय h. h इज व्हाट? h इज ऑल्सो गिवन इन द डायग्राम. एज यू कैन सी h इज 100 meters. Now half multiplied by 100 into x plus 2x, the length of parallel sides x and 2x. Okay, इन दोनों का टोटल कर देंगे. अब जो कैंसलेशन हो रहे हैं वो कर देंगे. 2 1 जा 50 जा. Now 50 multiplied by x plus 2x, तो 50 x और 2x का टोटल हो जाएगा 3x and this will be 10,500 same. Put the therefore sign now. अब ये 50 मल्टीप्लाई में है 3 के साथ. इस साइड हम अगर शिफ्ट कर देंगे LHS में से RHS में तो it will be shifted down. Zeros will be cancelled and 3x will be left alone. So 5 1 जा 5 210 जा. Now 10,500 divided by 50, you will cancellations करने पर आया हमारा 210 equals to 3x. तो therefore 210 equals to 3x. अब क्या करेंगे हम? 3 को डिवाइड में भेज देंगे 210 के नीचे, तो x यहाँ पे अकेला हो जाएगा. 3 1 जा 70 जा. Therefore x equals to 70. Therefore the length of the side along the road is equals to 70 meters.
तो हमको फाइंड करनी है द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो रिवर का जैसे हमने अज्यूम किया था कि वो डबल था रोड साइड के, रोड का जो साइड है उससे डबल है, दैट इज ट्वाइस, सो 2x। नाउ 2 इंटू वैल्यू मिल गई हमें x की, दैट इज 70, so 2 into 70 will be 140 meters. So finally we have found that the length of the side along the river is 140 meters और यही हमको find करना था। Now moving on to question number 9, which is again given in exercise 11.2. Question is, top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon. Octagon में 8 sides होते हैं। Top surface of a raised platform is in the shape of regular octagon as shown in the figure. आपको दिख रहा है डायग्राम में। Find the area of the octagonal surface. पूरे इस octagonal surface की हमको area find करनी है। Now here ये जो 4 meters है वो हो जाएगी height and this 11 meters will be the distance. This will be 5 meters. Now if you look at this diagram, here you can see that ये ट्रेपेजियम बन रहा है, जैसे हमने पहले देखा था ऑक्टागन में, हेक्सागन में बन रहा था, उसी तरह से यहाँ पर भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, नीचे भी एक ट्रेपेजियम बनेगा। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, सेम वे से यहाँ पर भी एक ट्रेपेजियम बन रहा है, बीच में रेक्टेंगल बन रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू, हाइट हो जाएगी 4 मीटर्स ट्रेपेजियम की, जैसे यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 4 हो जाएगा, और ये जो बेस है दैट इज पैरेलल साइड है वो हो जाएगा 11 मीटर ट्रेपेजियम की। अगर हम बात करें तो सेम वे से इफ वी लुक एट रेक्टेंगल, अगर हम सिर्फ रेक्टेंगल की बात करें तो उसकी ब्रेथ हो जाएगी 5। अब उसकी लेंथ क्या होगी, ये जो दिया हुआ है पैरेलल साइड वो ही उसका लेंथ हो जाएगा, दैट इज 11 मीटर्स। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ ninth sum. Here octagon can be divided into 2 congruent trapezium as you have seen in the question कि 2 congruent trapezium में divide हो सकता है octagon and a rectangle, और एक rectangle बन जाएगा। 2 trapezium और एक rectangle में पूरे octagon को divide कर देंगे। तो हाइट दी हुई थी क्वेश्चन में 4 मीटर्स, ट्रेपेजियम की अगर हम हाइट देखें तो है 4 मीटर्स। एक साइड जो है ट्रेपेजियम का वो है 11 मीटर्स, जो नीचे बेस मान सकते हैं हम, one of the parallel side, and the other side which is parallel is 5 meters. ये 5 meters हमको कैसे मिलेंगे, जो साइड ऑफ ऑक्टागन का मेजरमेंट है वही दूसरे साइड का, दूसरे पैरेलल साइड का मेजरमेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ 2 trapeziums because they both are equal. So 2 will be multiplied with half, height is given 4 and the length of parallel sides is 11 and 5. So we will be adding 11 and 5. So 2's will be cancelled. Now you are left with 4. 11 plus 5 का हम total कर देंगे तो आएगा 16. Now 4 into 16 is 64 square meter. Okay, with this we are getting area of 2 trapeziums. अभी भी हमें area of rectangle निकालना बाकी है। Now in this rectangle, length of the rectangle will be 11 meters and breadth will be 5 meters, which is the side of octagon. जो octagon का measurement दिया हुआ है sides का, वही उसकी breadth बन जाएगी rectangle की। So area of rectangle is very easy. L into B is the formula to calculate area of rectangle. So we are putting the values. Length है 11, breadth है 5. 11 into 5 will be what? 55 square meters. अब हमको दोनों की एरियाज मिल गई हैं, ट्रेपेजियम जो 2 बनाए थे वो और एक रेक्टेंगल। तो अगर हमें टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो 2 ट्रेपेजियम्स के हमने एरिया निकाली थी तो कितनी आई थी, 64 स्क्वायर मीटर्स, एंड रेक्टेंगल की निकाली है तो वो आई है 55 स्क्वायर मीटर्स। अब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 119 स्क्वायर मीटर्स। सो फाइनली द एरिया ऑफ octagon is 119
9 square meter. Okay. Now this is a different kind of sum, which is again exercise given in exercise 11.2, sum number 11. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions of 24 centimeter into 28 centimeter. जो बाहर का फ्रेम है पिक्चर का ये वाला, उसका है 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर. एंड द इनर डायमेंशंस, जो अंदर वाले डायमेंशंस दैट इज मेजरमेंट है, वो है 16 into 20 centimeters. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. क्या फाइंड करने को बोला है? Area of each section of the frame means you will have to find the area of this trapezium. Okay, then this trapezium, ये sections हो जाएंगे different. Again this trapezium और ये last 4 trapeziums जो बन रहे हैं उनकी एरिया हमको फाइंड करनी है. Means you will have to find the area of this first trapezium, then second, then third, and then at last fourth. Okay, and these are of, बोला है कि equal width है. width जो है वो इनकी सबकी equal है. Let's see how it will be solved. पहले तो हम डायग्राम समझ लेते हैं. यहां से 24 सेंटीमीटर है पूरा और यहां से 28. ओके, और ये जो पार्ट है वो है 16. दिस इज 16, दिस इज 24. ओके, तो 24 में से अगर हम 16 को माइनस कर देंगे, सो वी विल बी गेटिंग 8. 24 माइनस 16 विल बी 8. 8 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हमें विड्थ मिल जाए. इधर ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो मिल जाए. ये जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जाए. डॉटेड लाइन दी हुई है आपको, वो मिल जाए हमको. तो 8 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर होगा. मींस अंदर वाला रेक्टेंगल जो है वो 4 सेंटीमीटर के गैप पे प्लेस्ड है, यहां से भी दोनों तरफ से. ओके, सेम वे से यहां से देखें 28 है पूरा और अंदर वाला है 20. अगेन हमारे पास क्या बचेगा? 8. 8 को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4 सेंटीमीटर्स. सो एरिया ऑफ फिगर 1 अगर हम देखें, यहाँ पे डिफरेंट नंबरिंग की हुई है. 2 ऑफ द गिवन फिगर्स 1 and 2 आर सिमिलर इन डायमेंशंस. फर्स्ट की जितनी एरिया निकलेगी उतनी ही उसके सामने वाले की निकलेगी, बिकॉज बोथ आर इक्वल. सेम वे से थर्ड की जितनी निकलेगी उतनी ही फोर्थ की निकलेगी. सो एरिया ऑफ फिगर 1 हम फाइंड करते हैं, वो ट्रेपेजियम शेप का है. हाफ इंटू हाइट इंटू a प्लस बी. हाइट इन्होंने यहाँ पे लिख दी है, हम आगे भी लिख सकते हैं. हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स. तो a प्लस बी क्या होगा? ये है 20 सेंटीमीटर, एक है उसका पैरेलल साइड और दूसरा पैरेलल साइड है 28. अगर हम फर्स्ट ट्रेपेजियम को देखें तो ये है फर्स्ट ट्रेपेजियम, उसका फर्स्ट साइड है 20 और दूसरा पैरेलल साइड है 28. अब हमको फाइंड करनी है हाइट. जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया था 24 में से 16 को माइनस करके, तो हमको ये विड्थ जो मिली थी वही उसकी हाइट हो जाएगी, दैट इज 4. सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 28 और 20 का टोटल 48 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 जा कैंसलेशन हो जाएगी. 48 इंटू 2 विल बी 96. अब इसकी अगर 96 है तो उसके सामने वाले की भी 96. दैट इज ऑल्सो एरिया ऑफ फिगर 2 इज ऑल्सो 96. सेम वे से थर्ड की आप फाइंड करेंगे तो फोर्थ की भी मिल जाएगी. हाफ a प्लस बी इंटू एच. अब इसमें भी h वही रहेगा जैसे हमने पहले वाले में फाइंड किया. हाफ a प्लस बी, कौन सा कर रहे हैं हम? थर्ड वाला. थर्ड वाले में एक पैरेलल साइड हो जाएगा 16, दूसरा पैरेलल साइड हो जाएगा 24. तो 24 प्लस 16 इंटू डिफरेंस जो हमने निकाला था, विड्थ आई थी 4, तो वही हाइट हो जाएगी. 24 प्लस 16 विल बी 40 into 4 and half will be placed here. 2 1 जा 2 2 जा 40 into 2 will be 80. अब थर्ड वाले की आई 80 तो फोर्थ वाले की भी क्या हो जाएगी? 80. So we were asked to find the area of each section. तो हमने सबकी निकाल दी. फर्स्ट वाले की आई 96, सेकेंड वाले की भी 96, थर्ड वाले की 80, तो फोर्थ वाले की भी 80. ओके, और इसमें नंबरिंग जो की हुई है, फर्स्ट के बाद यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा है, सामने सेकंड लिखा है, बिकॉज दीज टू आर इक्वल. देन थर्ड के सामने यहाँ पे फोर्थ लिखा है.
First, second, third, and fourth. 4 different sections were formed. We have found this area. So children, with this we finish our exercise 11.2. We will be continuing with exercise 11.3 in the next part of this chapter. Thank you.